Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 6, thermodynamics. After discussion about enthalpies, now today we discuss about spontaneous process. What are the spontaneous process? किसको कहते हैं? इस तरीके के process जिनको स्टार्ट करने के लिए किसी भी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है या इस तरीके के प्रोसेस जो अपने आप ही हो जाते हैं आर नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. A spontaneous process is one that occurs on its own or once started proceed without the external input of energy. इस तरीके के प्रोसेस जो अपने आप हो जाते हैं या जिनको स्टार्ट करने के लिए किसी भी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती आर नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं वो अपने आप रिवर्स्ड नहीं हो सकते हैं. ठीक है ना, अपने आप रिवर्स वो नहीं हो सकते हैं, वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं और जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ही होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अ गैस एक्सपेंडिंग टू फिल द अवेलेबल वॉल्यूम. जैसे ये हमारे पास में एक बल्ब है, इसमें देखिएगा दो कंटेनर हैं या दो बल्ब हमने ज्वाइंट किए हुए हैं, यहाँ पर स्टॉप कप लगाया हुआ है, ये जो है ये वैक्यूम है. अगर हम इसको ऑन कर दें या खोल दें, इसको ओपन कर दें तो सारी की सारी गैस यहाँ वैक्यूम है ना, तो ये वैक्यूम वॉल्यूम है, तो यहाँ पर वो अपने आप क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी. तो ये प्रोसेस अपने आप होगा. लेकिन क्या सारा का सारा जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो एक ही कंटेनर में कलेक्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे. रिवर्स प्रोसेस ये अपने आप नहीं होगा. तो जितने नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सब स्पॉन्टेनियस होते हैं और वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं या रिवर्स नहीं होते, यूनिडायरेक्शनल होते हैं. अगर आपके पास में कार्बन है, उसकी बर्निंग आपने करा दी है तो बर्निंग होने लग जाएगी, अपने आप होगी. अगर आप सोचें कि बर्निंग होने के बाद जो CO2 और हीट बनी है हम इनको वापस मिला दें तो फिर से कार्बन बन जाएगा. ठीक है. रोलिंग ऑफ बॉल डाउन हिल, कहीं पर भी ऊंचाई पर हिल पर बॉल है तो वो नीचे की तरफ भागेगी. आप सोचे ऊपर चली जाए, अपने आप नहीं जाएगी. आयरन का रस्टिंग हो गई, पानी का फ्रीजिंग हो गया जीरो से लोअर टेम्परेचर पर, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गई है, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो कि अपने आप होते हैं. अब ये प्रोसेस अपने आप होते हैं तो फिर सोचने वाली ये बात है कि ये जो प्रोसेस अपने आप होते हैं इनके पीछे ऐसा कौन सा फोर्स या ड्राइविंग फोर्स प्रेजेंट होता है जो कि इन प्रोसेस को अपने आप कराता है. ऐसी कौन सी इनविजिबल चीज है, ऐसा कौन सा इनविजिबल ड्राइविंग फोर्स है जो कि किसी भी प्रोसेस को अपने आप करा देता है. क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी. स्पॉन्टेनिटी अपने आप क्यों होती है? तो ड्राइविंग फोर्स फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऐसे कौन से ड्राइविंग फोर्स होते हैं जिनके कारण की कोई भी प्रोसेस जो है वो प्रोसेस अपने आप हो जाता है. साइंटिस्टों ने पहले सजेस्ट किया कुछ एग्जांपल्स को देख करके कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उनके अंदर इंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती है. तो जिन भी प्रोसेस में इंथैल्पी डिक्रीज होती है, जिनकी इंथैल्पी कम होती है जिन प्रोसेस में, वो सारे के सारे प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं. स्पॉन्टेनियस फिजिकल प्रोसेस जैसे फॉल ऑफ वाटर डाउनहिल, फॉल ऑफ अ स्टोन ऑन टू द ग्राउंड, ये जो प्रोसेस होते हैं ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. अपने आप अगर आप पानी को ऊपर से गिराओ तो नीचे जाएगा, स्टोन को ऊपर से छोड़ दो तो नीचे जाएगा. ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और इन प्रोसेस में होता क्या है, देयर इज नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वो नीचे गिरता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट हो रहा है. इसका मतलब सीधा सा एंथैल्पी में डिक्रीमेंट हो रहा है. बस राइट. जर्नली ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक है इसका मतलब डेल्टा एच कैसा है उनका, नेगेटिव है. ठीक है ना, डिक्रीज इन एंथैल्पी नेगेटिव है. आर स्पॉन्टेनियस, वो स्पॉन्टेनियस होती हैं बिकॉज डिक्रीज इन एनर्जी हैज टेकन प्लेस. इस तरीके के जो प्रोसेस होते हैं उनमें एनर्जी डिक्रीज होती है, इसलिए वो स्पॉन्टेनियस होते हैं. तो अब हम कह सकते हैं कंक्लूजन के तौर पे कि जो ड्राइविंग फोर्स है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का वो है डिक्रीज इन एनर्जी और इंथैल्पी में डिक्रीज होना. जैसे कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करें कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, इस रिएक्शन की इंथैल्पी इतनी है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है.
हाइड्रोजन क्लोरीन HCl बनाते हैं, इसकी एंथैल्पी नेगेटिव है, मींस डिक्रीज हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, H2O2 H2 बनाते हैं, हाइड्रोजन का कंबशन होकर के स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो जो ड्राइविंग फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्पॉन्टेनिटी वो है डिक्रीज इन इंथैल्पी, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हम कह सकते हैं या डिक्रीज इन एनर्जी भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा होना ही जरूरी नहीं है। बाद में साइंटिस्टों ने कुछ और एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशंस देखे, वो क्या कहते हैं, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, ड्राइविंग फोर्स फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और उसमें भी हमने कहा कि बहुत सारे एग्जांपल हमने इस तरीके के देखे जिनमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं उसमें एंथैल्पी डिक्रीज होती है, बट ऐसा हमेशा ही जरूरी नहीं होता। कुछ एग्जांपल्स जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो NO2 का फॉर्मेशन होता है, और इस रिएक्शन की एंथैल्पी देखिएगा पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब इंक्रीज हुई है, दैट्स राइट, इंक्रीज हुई है, एंथैल्पी इंक्रीज हुई है, पॉजिटिव है, ठीक है। एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक, यहाँ पर तुम्हें हीट इसको कराने के लिए देनी पड़ेगी, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है ना, लेकिन ये प्रोसेस अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस है, आपको कोई हीट नहीं देनी, अपने आप ये प्रोसेस होने लगेगा। कार्बन, ग्रेफाइट और सल्फर आपस में रिएक्ट करके CH2 बनाते हैं, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो कैसी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, एंथैल्पी इंक्रीज हुई है, जबकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होना चाहिए, बट यहाँ ये डेल्टा H पॉजिटिव है, एंथैल्पी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक है, लेकिन फिर भी प्रोसेस अपने आप हो रहा है, अपने आप प्रोसेस हो रहा है, इसलिए दोनों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ these reactions through endothermic delta H positive है, are spontaneous है, therefore it is conclude that decrease in enthalpy may be a contributory factor for spontaneity, but it is not true for all cases। इसलिए किसी भी रिएक्शन को, किसी भी प्रोसेस को होने के लिए इंथैल्पी के अंदर जो डिक्रीजमेंट होता है वो एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है, लेकिन ये हर किसी प्रोसेस के लिए सही नहीं होता या सही नहीं है, ठीक है ना। तो पहले ऐसा कहा गया था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप होते हैं, क्या सारे प्रोसेस अपने आप होते हैं, नहीं होते हैं। कौन से प्रोसेस अपने आप होंगे, तो क्या ड्राइविंग फोर्स होता है, तो पहले कुछ ऑब्जर्वेशन से ये प्रूव हुआ कि डेल्टा H जिन प्रोसेस के लिए नेगेटिव होता है वो अपने आप होते हैं, इट मींस एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस होते हैं वो अपने आप होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जांपल हैं जिनके अंदर डेल्टा H कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन वो फिर भी अपने आप होते हैं, एंडोथर्मिक के अपने आप होते हैं। तो फिर हम परफेक्टली नहीं कह सकते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उनके लिए डेल्टा H आपका नेगेटिव ही होना चाहिए, या इंथैल्पी का जो चेंज है वो नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ प्रोसेस एंडोथर्मिक होकर के इंथैल्पी को इंक्रीज करके भी कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कोई ना कोई दूसरा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, ड्राइविंग फोर्स फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अनदर क्राइटेरिया, कोई ना कोई दूसरा क्राइटेरिया भी प्रेजेंट है। जैसे जैसे देखिएगा, कुछ एग्जांपल की बात करें, ऐसा पता चला, एग्जामाइन सच केस इन विच जिन प्रोसेस के लिए इंथैल्पी का चेंज जीरो होता है, इट मींस इंथैल्पी चेंज जीरो, इसका मतलब है एनर्जी का कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, ना एनर्जी निकली है ना दी गई है। देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी और एनर्जी, जहां एनर्जी का किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है, बट स्टिल द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। इस तरीके के प्रोसेस कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस भी होते हैं, ठीक है। हम इसको एक एग्जांपल से कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर डिफ्यूजन ऑफ टू गैस इनटू ईच अदर इन अ क्लोज्ड कंटेनर व्हिच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। तो आपने दो कंटेनर लिए हैं, आइसोलेटेड है, इसका मतलब एनर्जी का एक्सचेंज यहाँ से नहीं हो रहा है, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ना एनर्जी ली जाएगी ना एनर्जी दी जाएगी, तो इंथैल्पी का चेंज कैसा होगा, जीरो होगा। अब एक कंटेनर में कोई हमने ए गैस भरी हुई है, दूसरे में बी गैस भरी हुई है, इसकी नॉब अभी ऑफ है, इसको जैसे ही हम ऑन कर देंगे, ऑन कर दिया है, तो देखिएगा क्या होगा, इनका डिफ्यूजन होने लग जाएगा, ठीक है। डिफ्यूजन होने लग गया, यहाँ से ये गैस इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी। पहले क्या था, दोनों के दोनों गैसेस सेपरेट थी लेकिन अब कैसी होगी, दोनों आपस में मिक्स हो गई हैं, कैसी हो गई, ये मोर च्योटिक हो गई है, इनकी रेंडमनेस बढ़ गई है, इनका ऑर्डरनेस, पहले ऑर्डरली अरेंज थी, दोनों सेपरेटली अरेंज थी, बट अब क्या हो गया है, ये रेंडमनेस बढ़ गई है, डिसऑर्डरनेस बढ़ गया है। तो
तो इसका मतलब हुआ कुछ ऐसे प्रोसेस जिनके अंदर डिसऑर्डरनेस बढ़ता है, ठीक है ना। बेशक उनमें इंथैल्पी का चेंज कितना हो, 0 हो, लेकिन जो डिसऑर्डरनेस बढ़ता है, जहां पर रेंडमनेस जिन प्रोसेस में बढ़ता है, गड़बड़ जिन प्रोसेस में हो जाती है, जो चायोटिक होते हैं, वो प्रोसेस भी अपने आप होते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई दूसरा क्राइटेरिया और है, कोई ना कोई दूसरा ड्राइविंग फोर्स और भी प्रेजेंट है इसके लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए। अब वो दूसरा क्राइटेरिया कौन सा है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।